Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम बच्चों इस वीडियो में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस एंड एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चंस बच्चों इसी कंटेंट से मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हीटिंग ऑफ सॉल्ट। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में ले रहा हूँ हीटिंग रिलेटेड। सो फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं हीटिंग ऑफ सॉल्ट में से मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, तो बच्चों मेटल कार्बोनेट को हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मेटल कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या तैयार होता है बच्चों? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, मेटल ऑक्साइड एंड CO2। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बोनेट ले रहा हूं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग यूज CaO। बात समझ में आ गई बच्चों? अगर कार्बोनेट को हीट करोगे तो तैयार होगा मेटल ऑक्साइड एंड CO2, मेटल ऑक्साइड एंड CO2। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस है बच्चों, जैसे कि द मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट्स ऑफ, इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं बच्चों में, एक्सेप्शनल केसेस, कार्बोनेट्स ऑफ, देखो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम, इसको हीट करने के बाद प्रोडक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 लिया, हीट किया, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मीन्स NaO प्लस CO2 ऐसे कुछ तैयार नहीं होता बच्चों। मीन्स दिस आर द एक्सेप्शनल केसेस। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम के कार्बोनेट को हीट करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन, डिसोसिएशन अच्छे तरह से नहीं हो पाता। बट इंस्टेड ऑफ दिस एलिमेंट्स कार्बोनेट, अदर एलिमेंट अगर लिए जाए उसको हीट करने के बाद मैक्सिमम क्या तैयार होता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड एंड CO2। दिस इज द फिक्स कंटेंट, दिस इज द फिक्स कंटेंट। ओके, सो दिस आर द एक्सेप्शनल केसेस। बट अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Hg, Ag, प्लैटिनम, गोल्ड, इस वाले कार्बोनेट को हीट करने के बाद मेटल तैयार होता है। देखो Ag2CO3, Ag2O प्लस CO2, इसको हीट करने के बाद Ag प्लस O2। ओके, दिस इज द हापा, दैट इज HAPA, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। इसके कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या तैयार होता है? मेटल सेपरेट हो जाता है बच्चों, मेटल सेपरेट हो जाता है। अगर ये जो एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम, इसको हीट किया तो कार्बोनेट का सेपरेशन नहीं हो पाता। बट इंस्टेड ऑफ दिस एलिमेंट कार्बोनेट, अगर कोई और कार्बोनेट रहा तो उसको हीट किया तो क्या तैयार हो जाता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको दिया हुआ है उधर, उसके आप नोट्स भी बना सकते हो। मेटल कार्बोनेट को हीट करने के बाद जनरली ऐसे पाया जाता है मेटल ऑक्साइड एंड CO2। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम के कार्बोनेट को हीट करने के बाद प्रोडक्ट डिसोसिएशन नहीं हो जाता। ओके, नो प्रोडक्ट, दैट इज Na2CO3 को हीट करने के बाद नो प्रोडक्ट। बट हापा मीन्स HAPA, मीन्स ट्रिक है, H मीन्स Hg, A मीन्स Ag, P मीन्स प्लैटिनम, PT, A मीन्स Au। इसके कार्बोनेट को, इस चार एलिमेंट के कार्बोनेट को हीट करने के बाद मेटल सेपरेट हो जाता है बच्चों। ओके, इट गिव्स मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ओके, सो साइमल्टेनियसली आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से नोट्स दे रहा हूं बच्चों आपको, साइमल्टेनियसली मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। नेक्स्ट है सेकेंड, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हीट किया तो
बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O तैयार होता है। कार्बोनेट को हीट किया तो बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। फॉर एग्जांपल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हीट किया तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अगर ये सारी चीजें कंबाइन की जाए तो ये दोबारा तैयार हो सकता है। ओके, इसको हीट किया तो ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, बट ये सारे कंबाइन करने के बाद ये भी तैयार हो सकता है बच्चों। ये दोनों बातें आपको साइमल्टेनियसली याद रखनी पड़ेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कार्बोनेट को हीट किया तो बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड व्हेन कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट्स विद ईच अदर, ये अगर मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बाइकार्बोनेट। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में दे रहा हूं आपको। मेटल नाइट्रेट, बच्चों नाइट्रेट को हीट किया नाइट्रेट को हीट करने के बाद तैयार होता है मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2। एन एक्सेप्शनल केसेस है, बट नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम सीजियम रुबेडियम, इसको हीट करते हो तो तैयार होता है नाइट्राइट एंड O2, O2 ओनली। फॉर एग्जाम्पल NaNO3 हीट करने के बाद NaNO2 प्लस O2, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। ओके, देखो बच्चों मेटल नाइट्रेट्स जो कंटेंट है, नाइट्रेट को अगर हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 तैयार होगा। बट एक्सेप्शनल केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम सीजियम रुबेडियम, इस वाले नाइट्रेट्स को, इस 4 एलिमेंट के नाइट्रेट को हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड नहीं तैयार होता बच्चों, तैयार होता है नाइट्राइट एंड O2, नाइट्राइट एंड O2। फॉर एग्जाम्पल NaNO3 को हीट करने के बाद NaNO2 प्लस O2, ठीक है। मेटल नाइट्रेट, अच्छे से नोट्स लिख लो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अगर प्रैक्टिस करोगे आप इस कंटेंट का तो आपके ध्यान में आ जाएगा सारा कंटेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे, नाइट्रेट का तो कंटेंट खत्म हो गया। ओके, एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं, NO2, okay, this is ब्राउन रिंग टेस्ट गैस। ओके, अगर नाइट्रेट को हीट किया जाए कौन से एलिमेंट के इंस्टेड ऑफ जो 4 एलिमेंट दिए थे उसके अलावा जो एलिमेंट है, अगर उसके नाइट्रेट को हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2 तैयार होगा। क्वेश्चन इस रिएक्शन पर ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों। ये सारा जो कंटेंट मैंने आपको दिया है पिछली वाली रिएक्शन से रिलेटेड है। ओके, नाइट्रेट के रिएक्शन से रिलेटेड है। नाइट्रेट को हीट करने के बाद जनरली मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2 तैयार होता है इंस्टेड ऑफ 4 एलिमेंट नाइट्रेट्स। ओके, उसका नाइट्राइट तैयार हो जाता है।
इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, द कंपाउंड एक्स, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट गैस, ओके, और उसके बाद वाला सेंटेंस अलग कुछ होता है, बट इस सेंटेंस में हमको पता चलना चाहिए किसको हीट करने के बाद ब्राउन रिंग टेस्ट गैस, ब्राउन रिंग टेस्ट गैस कौन सा होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट अलग है बच्चों, मैंने क्या लिखा है इधर, ब्राउन रिंग टेस्ट गैस, ब्राउन रिंग टेस्ट कौन सा गैस दिखाता है, NO2 NO, बराबर है ना, सो NO2 गैस तैयार होता है, तो किसको हीट करने के बाद NO2 तैयार होगा, तो नाइट्रेट को, सो कौन सा नाइट्रेट होगा, चार एलिमेंट के जो एक्सेप्शनल दिए थे मैंने, उस 4 एलिमेंट के अलावा जो कुछ एलिमेंट्स बचे हुए उसके नाइट्रेट को हीट करने के बाद NO2 NO2 मेटल ऑक्साइड NO2 NO2 तैयार हो जाता है बच्चों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट दे रहा हूं मैं कंटेंट मेटल सल्फेट का, मेटल सल्फेट, देखो बच्चों सल्फेट को अगर हीट करते हो तो तैयार होता है मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फेट लिया जाए कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये तो थी ट्रिक आपकी सल्फेट को हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड SO2 O2। सो कैल्शियम सल्फेट को हीट किया तो क्या तैयार होता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड SO2 एंड O2, SO2 एंड O2। सल्फेट को हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 तैयार होता है, ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, बट इन केस ऑफ FeSO4, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूं मैं, इन केस ऑफ FeSO4, SO2 and SO3 are SO2 and SO3 are form, SO2 and SO3 तैयार हो जाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देता हूं मैं बच्चों आपको, 2 FeSO4 gives Fe2O3 plus twice SO2 plus 1/2 O2, और दूसरी रिएक्शन का आंसर देता हूं मैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये रिएक्शन जो पहली लिखी हुई है रॉन्ग है, दूसरी रिएक्शन करेक्ट है बच्चों, ओके, दूसरी रिएक्शन करेक्ट है। देखो इन केस ऑफ FeSO4 SO2 एंड SO3 आर फॉर्म। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सल्फेट को हीट करने के बाद ऑक्साइड SO2 एंड O2, ऊपर जो ट्रिक दी है ऑक्साइड SO2 एंड O2, बट इस वाले एग्जाम्पल में कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, FeSO4 को हीट करने के बाद ये सारा नहीं तैयार होता बच्चों। क्या तैयार होता है, Fe2O3 एंड SO2, Fe2O3 एंड SO2, एंड SO2 को हीट किया बच्चों, इस वाले SO2 को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Fe2O3, तो तैयार क्या करता है बच्चों कंटेंट, SO2 को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Fe2O3, तो तैयार बच्चों होता है SO3। सो प्रोडक्ट SO2 एंड SO3 होगा, ना कि SO2 O2, ठीक है। सो दिस इज द राइट रिएक्शन, दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर गिवन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन जो लिखी है प्रोडक्ट वो रॉन्ग है, ये नहीं होता, ये तैयार हो जाता है बच्चों। ध्यान से देखो रिएक्शन को, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट में कंटेंट दे रहा हूं आपको, ये सारी चीज़ों के आप अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों, और बाद में इनऑर्गेनिक का कौन सा भी टॉपिक पढ़ो, आपकी सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी, या फिर प्रॉब्लम सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बन पाते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीन्स नेक्स्ट कंटेंट, अमोनिया कंपाउंड। देखो बच्चों अमोनिया कंपाउंड जो है तो NH4 NO3 NH4 NO2, नेक्स्ट
NH4 ट्वाइस Cr2O7, इसका कलर ऑरेंज। ओके, इसको अगर हीट किया अमोनिया के कंपाउंड को, सो इसका N2O प्लस H2 आता है, इसका N2 इनर्ट गैस प्लस H2O, इसका N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3। देखो अमोनिया के सॉल्ट जो रहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, ओके, अमोनिया के जितने भी कंपाउंड है बच्चों, सो उसको हीट करने के बाद ये सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। वाटर तो कॉमन है बच्चों, बट N2O NO3 का प्रोडक्ट है, NO2 का क्या रहा, ओनली N2, और NH4 ट्वाइस Cr2O7 का कलर ऑरेंज है, उसको हीट करने के बाद N2H2 एंड Cr2O3 दैट इज अ ग्रीन कलर विल ऑब्टेन। ओके, ग्रीन कलर तैयार हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट है Cr2O7 ऑरेंज, सेकेंड है CrO4 माइनस माइनस, येलो कलर है। थर्ड है आयोडीन माइनस, उसका भी कलर येलो। फोर्थ Br माइनस येलो। नेक्स्ट Cr3 प्लस, Cr3 प्लस का कलर ग्रीन। नेक्स्ट Mn2 प्लस, पिंक। सेवन Fe2 प्लस, ग्रीन। Fe3 प्लस येलो, बट FeOH थ्राइस, बट FeOH थ्राइस ब्राउन कलर का आता है। एंड नेक्स्ट कॉपर प्लस प्लस, मैक्सिमम कलर है ब्लू, बट एक्सेप्ट इन Cl माइनस। देखो स्टूडेंट, कलर ऑफ आयंस दिए गए हैं। Cr2O7 दैट इज K2Cr2O7 कहा गया तो भी चलेगा। ओके, 2 माइनस को हटाकर इधर K2 रखे तो भी चलेगा। ओके, Cr2O7 2 माइनस ऑरेंज कलर का आयन है, CrO4 माइनस माइनस येलो कलर का आयन है, आयोडीन माइनस येलो, Br माइनस येलो, Cr3 प्लस ग्रीन, Mn2 प्लस पिंक कलर। ओके, नेक्स्ट Fe2 प्लस ग्रीन, Fe3 प्लस येलो, बट FeOH थ्राइस ब्राउन है, एक्सेप्शनल केस है। Cu प्लस प्लस ब्लू कलर है, बट एक्सेप्ट CO3 माइनस एंड Cl माइनस। अगर कॉपर को कार्बोनेट या फिर क्लोरीन अटैच होता है तो ब्लू कलर नहीं आता, दूसरा कलर आता है। ओके, दिस इज द कलर ऑफ आयन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीजें आप लिखो बच्चों, सभी के सभी। ओके, एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों मैं इस पर। अब तक का जो मैंने पार्ट आपको सिखाया है उस पर मैं क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा करते हैं जेईई मेंस, एडवांस या फिर नीट लेवल के एग्जाम में। ओके, फाइंड आउट ऑल द प्रोडक्ट्स
X हीट किया, B प्लस C लाइम वाटर, मिल्की, नॉट परमानेंट, कलर नॉट परमानेंट है, और बी को हीट करने के बाद एप्पल ग्रीन कलर तैयार होता है। सो फाइंड एक्स, बी एंड सी। एक्स, बी एंड सी क्या होगा बच्चों? सवाल ध्यान से देखो। एक्स कंपाउंड है, उसको हीट करने के बाद बी एंड सी कंपाउंड तैयार हो जाता है। सो सी इज द गैस, ओके, सी इज द गैस, एंड उसको हीट किया तो उसको रिएक्ट किया लाइम वाटर से तो मिल्की कलर तैयार है, कलर नॉट परमानेंट, एंड बी को हीट किया तो एप्पल ग्रीन कलर तैयार हो जाता है। तो बच्चों एक्स क्या होगा? तो देखो एप्पल ग्रीन कलर किसका है? एप्पल ग्रीन कलर बेरियम का है बच्चों। सो दिस इज द बेरियम। बेरियम किसको हीट करने के बाद तैयार होता है? बेरियम ऑक्साइड, एंड गैस शुड बी CO2। ये कंपाउंड कौन सा होगा? BaCO3। BaCO3 को हीट किया तो BaO प्लस CO2, ओके। कार्बोनेट को हीट किया तो ऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड एंड CO2 गैस तैयार होता है। ऑक्साइड को हीट करने के बाद क्या तैयार होता है? मेटल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और CO2 गैस एब्सॉर्ब्स इन लाइम वाटर, एंड लाइम वाटर का कलर क्या होता है? मिल्की होता है, बट कलर नॉट परमानेंट। सो इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने रिएक्शन फॉर्मेट में दिए गए, शायद सेंटेंस फॉर्मेट में भी पूछेंगे, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेट का कन्वर्जन इस टाइप में करना आना चाहिए, और ढूंढना आना चाहिए कि क्या पूछा गया है और किस वे से हम कंपाउंड ढूंढ सकते हैं, ओके। रिएक्टेंट तक हमको जाना है। सो एप्पल ग्रीन कलर बेरियम का है, ओके, BaO CO2, और इधर क्या तैयार हो गया? BaCO3। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बच्चों? हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर JEE मेंस, एडवांस एंड नीट लेवल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन सी भी हो, उसमें इनऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट ये बहुत बच्चों को आना चाहिए, जो आता नहीं, ठीक है। मीन्स हम कभी कभार किसी टॉपिक में पढ़ते हैं तो उतना ही याद रहते हैं, बट उसके एक्सेप्शनल केसेस याद नहीं रहते, इस वजह से भी हमारे मार्क चले जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सभी का पार्ट, जो सभी पार्ट है उसके नोट्स अच्छे से लिखो, और बाद में एक बार रिवाइज करो, और उसके बाद में अगर इनऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, रिएक्शन से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर रिलेटेड हो, हाइब्रिडेशन रिलेटेड हो, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।